प्रश्न है कि क्या डीएलएड के बाद एमए एजुकेशन या एमएड हो सकता है। तो हाँ, डीएलएड के बाद एमए एजुकेशन या एमएड हो सकता है। एमए एजुकेशन या एमएड करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स ने डीएलएड किया है तो एमए या एमएड करने के बाद उसके कैरियर की लाइनें बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं। जैसे एमए एमएड कर ली, एमए एजुकेशन या एमएड करने के बाद वो जो एनटी यूजीसी का जो एनटी के द्वारा जो नेट का पेपर होता है उसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका जीआरएफ मिल जाता है, तो पीएचडी के लिए रास्ता खुलता है। अदरवाइज नेट क्वालिफाई करने के बाद कई यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी का एग्ज़ाम्स लेती हैं जिसको वो क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए वो एलिजिबल हैं। तो हायर एजुकेशन में जाने के, कैरियर बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दूसरा सवाल बच्चों स्टूडेंट्स का ये आता है कि एमए एजुकेशन अच्छा होता है या एमएड अच्छा होता है। तो दोनों ही यूजीसी ने सेम कर दिए हैं, या तो एमए एजुकेशन या फिर एमएड। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो फीस का है। एमए एजुकेशन में एज़ कंपेयर टू एमएड फ़ीस कम लगती है, और एमए एजुकेशन जो है वो प्राइवेट भी हो जाता है। दूसरी बात यह है, लेकिन एमएड का फ़ायदा यह है कि अगर आप किसी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जॉब करते हैं तो अगर उसमें आवेदन के तौर पर, नौकरी के तौर पर अगर एमए एजुकेशन या एमएड वाला कोई बंदा जाता है, तो एक बंदा अगर एमए एजुकेशन का है और एक बंदा अगर एमएड का है, एमएड किए हुए है, तो वो प्रेफरेंस एमएड वालों को देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो अक्सर, हालांकि इन दोनों के जो योग्यता है वो दोनों की बराबर मानी जाती है, लेकिन प्रेफरेंस जो है जनरली एमएड वालों को ही दिया जाता है। अब कुछ प्रश्न जो हैं वो बीएड का प्राइमरी में लेकर, बीएड स्टूडेंट्स का प्राइमरी में क्या डिग्री ये मान्य है नहीं, इसको लेकर उठ रहे हैं। तो आप एक बात बहुत अच्छे से ये समझ लो कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो सेलेक्टेड थे प्राइमरी लेवल पर, जो 69,000 भर्तियां आई थी उसमें सेलेक्टेड थे, तो उन सब की नौकरियां सेफ हैं। लेकिन उसके बाद के जितने हैं उनको जो है वो प्राइमरी के लिए, एज पर गवर्नमेंट रूल, प्राइमरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है, प्राइमरी लेवल के लिए। दूसरी बात, कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि हमने 2020 में किया था तो क्या 2021 में किया था तो क्या हम एलिजिबल हैं प्राइमरी लेवल की जॉब के लिए? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो प्राइमरी लेवल के लिए अनटिल अनलेस अगर आपने 11 अगस्त 2023 से पहले जो इसकी भर्तियां निकली थी उसमें अगर आप सेलेक्टेड हुए हो, तब तो आप वो आपकी जो नौकरी है प्राइमरी सेक्शन की वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन अगर 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 आप उसमें सेलेक्टेड नहीं हो तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बीएड स्टूडेंट्स को ये भी हो रहा है कि अब बीएड जब 4 साल का हो जाएगा तो हमने जो 2 साल का कोर्स किए हुए हैं बीएड के, उनका क्या होगा? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने बीएड 2 साल का किया हुआ है, चाहे वो 2020 में किया हो, चाहे वो 2021 में किया हो, या 2022 में, 23 में या 24 में, आपका जो जिस बीएड के तहत जो भी नौकरियां आपकी लगनी होंगी वो सारी नौकरियों के लिए आप एलिजिबल हो। बीएड 4 साल का इसलिए हुआ है कि जो बच्चे जिनके दिमाग में पहले से ये तय है कि हमें टीचर ही बनना है, तो वो 12 करने के बाद डायरेक्ट बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो कोर्स है वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड बीएड, जिसमें ये ग्रेजुएशन करेंगे और साथ में बीएड करेंगे, और तभी एक एलिजिबिलिटी इनके पास बीएड के रूप में आ जाएगी। यानी ये टीजीटी पीजीटी जो भी आपका है, आप जो 2 साल का जो बीएड किए हुए हैं वो टीजीटी पीजीटी जो भी आपने क्वालिफाई करना है उन सब के लिए आप एलिजिबल हो। 1 साल के बीएड वाले भी अपना एलिजिबल रहेंगे, उनको भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब रहा सवाल कि ये ड्यूरेशन कब तक है, तो ये ड्यूरेशन 2030 तक है। 2030 तक के बाद धीरे धीरे ये जो कोर्सेज हैं 1 साल या 2 साल का वो बंद कर केवल 4 साल बंद कर देंगी। केवल 4 साल का जो बीएड है वही केवल मान्य होगा। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अपना आराम से टीजीटी पीजीटी देके कहीं भी जॉब कर सकते हैं। और आगे ये जो रूल है वो क्या अगर चेंजेस होते हैं या क्या इसमें परिवर्तन आता है या क्या इसको शेपिंग देते हैं,
देती है गवर्नमेंट, वो आगे डिसाइड होगा। बट बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका बीएड 2 साल का है वो अपनी तैयारी उसी के अनुरूप करते रहें जैसे वो करते आ रहे हैं, और जल्द से जल्द सेलेक्ट होने की कोशिश करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए।